प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय वचन 11 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा? और फिर लिखते हैं, फिर ऐसा लिखा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक बादाम के पेड़ को ध्यान से देखिए। उस बादाम के पेड़ में कितनी टहनियाँ, कितनी शाखाएं, कितनी पत्ती, कितने फूल हैं, शायद आप गिन नहीं पाएंगे। पर वो पूरा बादाम का जो पेड़ है, उसके एक छोटे से बीज में कभी वो समाहित था। उस बीज को धरती में डाला गया, उसे बराबर पानी दिया गया, बराबर देखभाल किया गया, उसकी रक्षा करी गई। और आज देखिए, वो छोटा सा बीज, उसके भीतर से पौधा निकला, वो बढ़ता 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 इतना बड़ा हो गया कि आज एक विशालकाय पेड़ बन गया। प्रेज द लॉर्ड। पर था कहाँ? एक छोटे से बीज के अंदर में मानो पूरा बादाम का पेड़ समाया हुआ था। बरगद के बीज को देखिए, पूरा बरगद का पेड़ उस छोटे से नन्हे से बीज के भीतर में छुपा हुआ था। जब उसे अवसर दिया गया, उस बीज को जमीन में डाला गया, उसे मौका दिया गया, उसे पानी दिया गया, उसकी देखभाल करी गई, इतना विशाल हो गया, इतना विशाल, आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या इस बीज से, इस गुठली के भीतर में ये था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, स्वर्ग की आशीषों के विषय में मैं और आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं मान लीजिए, जिसने कभी बादाम का या बरगद का पेड़ नहीं देखा और उसको मैं कहूँ कि भाई साहब, ये छोटा सा ये जो बीज है ना, ये बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, कौन विश्वास करेगा? क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। उसने कभी अपने जीवन में उस बरगद के पेड़ को देखा ही नहीं। अब जब देखा ही नहीं तो मैं कैसे समझा पाऊंगा कि ये जो बरगद का पेड़ है पहले छोटे से बीज के भीतर में था? मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। प्रभु के लोगों, मैं कैसे समझा पाऊं कि स्वर्ग कैसा है, परमेश्वर कैसा है? मैं कैसे समझा पाऊं? ना आपने देखा ना मैंने। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, तब आप स्वर्गीय महिमा को, यीशु की महिमा को देख पाते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर मुझे परमेश्वर को समझना है, मुझे प्रभु को जानना है, मुझे ईश्वर को जानना है, मुझे बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। जरूर से एक बार पढ़ के देखिए, आपको परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योग्यता के बारे में, संसार, सृष्टि, अपने आप के बारे में पता चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा आनंद तुम में बना रहे। तो प्रभु के लोगों, अगर वो बादाम का पेड़, वो बरगद का पेड़, अगर वो बीज के रूप में रहेगा, तो क्या वो लोगों को दिखाई देगा? क्या उस बादाम की क्वालिटी, उसका गुण दिखाई देगा? कदापि नहीं। उसे बोना जरूरी है। तो जब तक बाइबल का वचन बाइबल में रहेगा, वो काम नहीं करेगा। जब वो वचन मेरे और आपके जीवन में आएगा, वो काम करेगा, वो फलेगा। और उस बादाम के बीज में, उस बरगद के बीज में वही योग्यता है जो उस पेड़ में है। हालेलुया। बिल्कुल वैसा ही पेड़ वो पैदा कर सकता है। प्रभु यही तो कहना चाहते हैं कि बेटा, अपना दिल खोल, अपना मन खोल बेटी, मैं आना चाहता हूँ और तेरे भीतर में, तेरे अंदर में आके मैं वो पैदा करना चाहता हूँ जो मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हम अपना हृदय का दरवाज़ा बंद करके रखे हैं और सबके लिए खोल के रखा है। जीवन में शांति चाहिए तो दारू की बोतल लेके बैठ गए। शरीर के पाप में, अंधकार के पाप में, व्यभिचार में, नाना प्रकार के पापों में फंसे हैं। संसार के भोग विलास में खोजने शांति ट्राई करते हैं। कुछ दिन तक आनंद रहता है, फिर वही सूखापन, वही अकेलापन, वही खालीपन। बस हम बदलते जा रहे हैं, नशा की मात्राएं बदलती जा रही है, सिगरेट के पैकेट बदलते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। पर वो आनंद जो स्थायी आनंद होना चाहिए, कहाँ है वो बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु के लोग होते हैं, उनसे मिलिए, उन्हें खोजिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि वो नशे में आनंद था या बगैर नशा का आनंद है। वो आनंद स्थायी था, ये आनंद बिना नशा के, बिना पाप के, ये आनंद स्थायी है। वो कहेंगे ये आनंद स्थायी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बादाम के उस बीज को अगर आप ज़मीन में नहीं डालेंगे, अच्छी जगह पर नहीं डालेंगे, तो क्या अच्छा बादाम मिलेगा? क्या अच्छा प्रतिफल मिलेगा? कदापि नहीं। तो मुझे बताइए, बादाम की गलती है या ज़मीन की गलती है या उस बोने वाले की गलती है? ना ज़मीन की गलती है, ना उस बादाम के उस बीज की गलती है। गलती मेरी है। मैंने उसे सही जगह नहीं बोया। मैंने वास्तव में उसे वो स्थान नहीं दिया, वो मिट्टी वाला स्थान जहाँ वो बढ़ता, जहाँ वो फैलता, जहाँ वो और पनपता और एक दिन बड़ा सा पेड़ बन जाता। मेरी गलती है, मैंने उसे कहीं भी डाल दिया। कई बार मेरे साथ यही है, आपके साथ यही है। हम परमेश्वर को वो स्थान नहीं देते हैं जो उसका है, और जब हम उसे वो स्थान दे देते हैं
जब उसे हम वो जगह देते हैं, वो बढ़ता है, वो कार्य करता है, वो फैलता है, वो और ऊंचा होगा और आप माला माल हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। जिसने बादाम के बीज को अच्छे जगह पर बोया, आप देखिएगा एक समय आएगा जब वो बादाम की खेती करेगा और बादाम को बेचेगा और माला माल हो जाएगा। और जिसने उसी बादाम के बीज को पाया, सही जगह नहीं बोया, सही ध्यान नहीं दिया, वो सब कुछ पाके भी कंगाल है, वो सब कुछ पाके भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसने उसे अवसर नहीं दिया। प्रभु के लोगों, क्या आप इस संदेश को समझ रहे हैं कि प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, जो पापी व्यक्ति है, जिसको मोहल्ले भर के लोग कहते हैं ये तो गंदा आदमी है, घृणित आदमी है। सोचिए, जक्कई के घर में यीशु ने उससे मुलाकात की और कहा, जक्कई मुझे आज तेरे घर जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पापी है, अधर्मी है, जो गंदा है, जो घृणित है, भली रईस है, कोई उसके घर जाना नहीं चाहता, पर यीशु ने कहा मुझे जाना है। क्यों? प्रभु के लोगों का नाली साफ नहीं होगा तो सब बदबू, सब घृणित बातें होंगी, पर अगर वो नाली साफ हो जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि वो मुझे और आपको साफ करे, पवित्र करे, पाक करे और वो अनुग्रह दे जैसे काबिल हम नहीं थे। वो अपनी ही दया के कारण करता है। यीशु ने कहा तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आइए आज के इस दिन में हम प्रभु को वो जगह दें जो उसका है। हमें परमेश्वर को वो स्थान देना चाहिए जो उसका है, और जब वो उसका स्थान होगा, सच में आपका जीवन शोभायमान होगा। क्या आप अपने घर की टीवी को बाथरूम में लगाएंगे? नहीं ना। क्या किचन के सामान को क्या घर के बाहर रखेंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के लोगों, क्या आप अपने घर के बिस्तर को उल्टा करके रखेंगे? कभी नहीं। क्या घर से बाहर रखेंगे? कभी नहीं। आपको पता है बिस्तर कहाँ होना चाहिए, आपको पता है टीवी कहाँ होना चाहिए, आपको पता है डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, आपको पता है चेयर कहाँ होने चाहिए। सबको आपने उसके जगह पर रखा, और जब आप सब कुछ को सही जगह पर रखते हैं, आपका घर घर जैसे दिखता है। अन्यथा नहीं, वो दिखेगा जरूर पर वैसा नहीं है। प्रभु के लोगों, आइए आज हम यीशु को वो जगह दें जो उसका है। मेरे और आपका हृदय, हालेलुया, मेरा और आपका जीवन हम उसे दे दें, ताकि जब हम उसे देंगे हमारा घर शोभायमान होगा, आदर का पात्र होगा। आज जो परिवार बिगड़ा हुआ है, जो घर बिगड़ा हुआ है, बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, परिस्थिति बिगड़ी हुई, पत्नी बिगड़ी है, पत्ते बिगड़े, दशाएं जो बेडौल हो गई हैं, प्रभु के हाथों में सौंपें कि परमेश्वर उसे संभाले और उसे वैसा कर दे जैसा वो चाहता है। निसंदेह मेरा और आपका जीवन आशीषित होगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को, हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जितने लोग इस वीडियो, इस संदेश को देखते सुनते, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। इनके जीवन को ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर, इन पर अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य प्रकट कर। स्वर्गीय पिता, प्रत्येक को आशीषित करें। हर एक शोकित हृदय प्रभु यीशु के नाम से आनंद में बदल जाए। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।